नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं अनंत भट्ट। शाम 7 बजे के 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो गया है। इमरान खान की विदाई हो चुकी है। अब सरकार बनाने का मौका शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिला है। आज नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ और इमरान की पार्टी पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी के बीच मुकाबला था, लेकिन ऐन मौके पर कुरैशी ने अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिए गए। आज रात में ही उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे के आसपास घूमेंगे और सबसे पहला सवाल जो आज हम उठाने जा रहे हैं वो पहला सवाल यह है कि शहबाज शरीफ के आने के बाद भारत के लिए कितना बदलेगा पाकिस्तान, उसका रवैया भारत के प्रति कैसा रहेगा, भारत के साथ रिश्तों में गर्माहट महसूस की जाएगी या फिर पिछले दिनों जो रिश्तों में कड़वाहट देखी गई वो बरकरार रहेगी। पाकिस्तान में आज फिर से नई सरकार का गठन हो रहा है। पाकिस्तान में आज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाले गठबंधन का शासन होगा। शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं। शहबाज शरीफ के सत्ता में आने के बाद सबके मन में ये सवाल है कि भारत में इस बदलाव का क्या असर पड़ेगा। हालांकि भारत ने अपने पड़ोस की इस हलचल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पाकिस्तान में पल पल बदल रहे घटनाक्रम पर उसकी पूरी नजर है। 2018 के चुनावों के बाद पाकिस्तान में जब इमरान खान की सरकार ने सत्ता संभाली तो ये उम्मीद की गई कि इमरान खान भारत के साथ अच्छे संबंधों के हिमायती होंगे, लेकिन उन्होंने उल्टा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। इसके बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान और इमरान को नजरअंदाज कर दिया गया। यहां तक कि बार बार इमरान के ख्वाहिश जताने के बाद भी पीएम मोदी ने इमरान को एक कॉल तक नहीं किया। इसके बावजूद इमरान जाते जाते भारत की विदेश नीति की तारीफ करने से नहीं चूके। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। लेकिन जो गलती इमरान ने की, ठीक वही गलती शहबाज भी करते दिख रहे हैं। शहबाज ने सत्ता संभालने से पहले ही कश्मीर राग छेड़ दिया है। शहबाज ने कहा कि हम भारत के साथ शांति चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना शांति संभव नहीं है। शहबाज इससे पहले भी कश्मीर पर बेवजह की बयानबाजी करते रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए शहबाज शरीफ की सरकार से बातचीत करना भी मुश्किल होगा। जानकारों का मानना है कि अगले साल अगस्त तक इस सरकार का कार्यकाल है, लेकिन 12 अलग अलग दलों की ये गठबंधन सरकार शायद ही अपना टर्म पूरा कर पाए। ऐसे में भारत के साथ किसी तरह के ठोस समझौते और शांति की गुंजाइश नहीं के बराबर है। अगस्त तक तो मुझे चलते हुए नजर नहीं आ रही है सरकार, क्योंकि एक तो 12 पार्टीज के करीब के 1 दर्जन पार्टीज होंगी इस उसमें कोएलिशन में, और 12 पार्टी का कोएलिशन चलाना वो भी कोई ये नहीं कि 12 पार्टियों के साथ आप 200 पार कर जाते हैं। 12 पार्टियों के साथ भी आप जस्ट जो हाफ वे मार्क है उससे 1 या 2, 4, 5 मैक्सिमम ऊपर है। उसके साथ कोएलिशन चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भारत ने भी हाल के कुछ सालों में कूटनीतिक मंचों पर पाकिस्तान की अनदेखी की है और जहां जरूरत रही वहां करारा जवाब भी दिया है। ऐसे में पाकिस्तान में बदलाव से भारत की नीति पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
नए प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर भी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खूब ड्रामा हुआ। शाह महमूद कुरैशी और शाहबाज के चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग से पहले ही इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सभी सदस्यों ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इसके बाद हुए मतदान में शाहबाज को 174 वोट मिले, जो कि सदन में बहुमत से ज्यादा है। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल भी अब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। हमारा दूसरा सवाल है, शाहबाज शरीफ कब से संभालेंगे पाकिस्तान की बागडोर? इसके बारे में बता रहे हैं इस्लामाबाद से हमारे संवाददाता कंवर नईम। देखें, आज के दिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री और नेशनल असेंबली काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम एक प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम पाकिस्तान के थे के वोट से आउट हुए और न्यू प्राइम मिनिस्टर का आज इलेक्शन हुआ। तो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने के बाद जो आज इनका जो वोट के बाद जो उनकी हलफ बर्दारी होगी, वोट स्पीकिंग सेरेमनी होगी, इसका रिपोर्ट वो 8 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से प्रेसिडेंट हाउस में होगी, जिसके बाद वहां पर वो बाकायदा तौर पर हम हलफ लेकर पाकिस्तान के ऑफिशियली 23rd प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के बीच पाकिस्तानी आवाम महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में पिस रही है। भारत के साथ भी पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं और कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान की हर दिन फजीहत हो रही है हर मंच पर। ऐसे मुश्किल समय में शाहबाज को सत्ता मिली है, इसलिए हमारा तीसरा सवाल इसी मसले से जुड़ा हुआ है। हमारा तीसरा सवाल आपके सामने है, शाहबाज शरीफ के सामने वो कौन कौन सी चुनौतियां होंगी जिनका सामना उनको प्रधानमंत्री के तौर पर करना है? शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री का पद संभालने जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये ताज कांटों भरा साबित होने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आर्थिक रूप से पाकिस्तान बीमार हो चुका है, कूटनीतिक तौर पर उसकी पूरी दुनिया में फजीहत हो रही है और पाकिस्तानी आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने के लिए शाहबाज की पार्टी की नेता मरियम पाकिस्तानी अवाम के सामने इमरान खान को महंगाई को लेकर खूब घेरती थीं। ये पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का वाहिद चूहा है जो 22 करोड़ लोगों का आटा खा गया, जो 22 करोड़ लोगों की चीनी खा गया, जो 22 करोड़ लोगों का घी खा गया। ये वो है जो 22 करोड़ लोगों की नौकरियां खा गया। मेरे पाकिस्तानियों, ऐसे में अब शाहबाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी महंगाई को काबू में करने की। पेट्रोल, अंडे, दूध और दूसरे सामान इतने महंगे हो चुके हैं कि पाकिस्तानी आवाम परेशान हो चुकी है। पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने की चुनौती शाहबाज के सामने होगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक उसके विदेशी मुद्रा भंडार में साप्ताहिक आधार पर 6% से ज्यादा की कमी आ रही है। अप्रैल 2022 तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 1131.92 करोड़ डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था। ये रिजर्व 26 जून 2022 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। पाकिस्तानी रुपया भी डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता जा रहा है और $1 की कीमत 180 पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा हो चुकी है। भारत के साथ संबंधों को सुधारना भी शाहबाज के लिए बड़ी चुनौती होगी। भारत के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं होने की वजह से पाकिस्तान को कूटनीतिक स्तर पर तो इसका खामियाजा उठाना ही पड़ रहा है, साथ ही व्यापार में भी उसे बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में शाहबाज चाहेंगे कि भारत के साथ उनके संबंध अच्छे रहें, लेकिन इसके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं वो एक बिल्कुल फेल्ड स्टेट की तरह है। पाकिस्तान इंटरनल अगर उसके राष्ट्र लेवल पर देखें तो एकदम इकोनॉमिक कोलैप्स पर है। पूरे वो वर्ल्ड बैंक से फंड ले रहा है, दूसरे देशों से उसने लोन ले रखा है और एकदम इकोनॉमिक कोलैप्स के साथ साथ पूरी गरीबी और बदहाली हो रखी है पाकिस्तान के अंदर। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी पूरी तरह से पाकिस्तान के अंदर है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देखें तो पाकिस्तान एक बहुत कंफ्यूज स्टेट की तरह से नजर आता है।
है। इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी आज की तारीख में एक बहुत ही खराब इमेज है और यही सब चीजों को जूझना पड़ेगा नए जो प्रधानमंत्री नियुक्त हो रहे हैं शहबाज शरीफ को। शाहबाज के सामने अपनी गठबंधन सरकार को चलाने की भी बड़ी चुनौती होगी। सरकार का कार्यकाल अगस्त 2023 तक का है, लेकिन 10 से ज्यादा दलों के गठबंधन की सरकार को एकजुट रखना आसान काम नहीं है, वो भी तब जब सबकी विचारधारा एक दूसरे से अलग है। ढेर सारी चुनौतियों के साए में अब शाहबाज की अग्नि परीक्षा का समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात को देखें तो ये कहावत उस पर बिल्कुल सही साबित हो रही है। इमरान को हटाने के लिए परस्पर एक दूसरे के विरोधी विचारधारा वाले दल एकजुट हो गए। ऐसे में हमारा चौथा सवाल भी इसी मसले से जुड़ा हुआ है। हमारा चौथा सवाल है, कब तक कायम रहेगी विपक्षी दलों की ये एकता? और ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है कि जिस गठबंधन को शहबाज शरीफ लीड कर रहे हैं उसमें 12 सियासी दल हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमर नईम। देखें, एक बात तो हिस्ट्री को देखकर, इन पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी को देखकर एक बात तो तय है कि ये इत्तेफाक और ये इत्तेहाद ज्यादा अरसे नहीं चलेगा। अच्छा, ये चलेगा कितने अरसे, ये बात अभी बताना मुश्किल है कि कितने अरसे चलता है, लेकिन ये बात तो तय है कि ज्यादा अरसे नहीं चलेगा, क्योंकि सारी पार्टीज आइडियोलॉजिकली डिफरेंट हैं, इन सब के मंशूर डिफरेंट है, इन सब की आइडियोलॉजी डिफरेंट है, इन सब के सियासत करने का अंदाज मुख्तलिफ है। तो ज्यादा अरसा तो ये नहीं चलेगा, लेकिन कितना अरसा चलेगा ये मुश्किल है बताना एग्जैक्टली कि इतना XYZ महीने या साल चलता है। इमरान खान जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने नवाज शरीफ पर दर्जनों भ्रष्टाचार के केस लाद दिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी नवाज पर चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगा दी। लेकिन अब समय बदल चुका है। नवाज के भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल जो है वो नवाज शरीफ के सियासी भविष्य को लेकर ही जुड़ा है। क्या पाकिस्तान की सियासत में नवाज शरीफ की वापसी तय है? पाकिस्तान की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी नवाज शरीफ पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर से महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सबसे बड़े नेता नवाज शरीफ के एक बार फिर से पाकिस्तान की राजनीति में सक्रिय होने के संकेत मिलने लगे हैं। पीएमएल के एक सांसद ने दावा किया है कि नवाज शरीफ अगले महीने ईद के मौके पर पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। नवाज शरीफ इन दिनों लंदन में रह रहे हैं और कहा जा रहा है कि 72 वर्षीय शरीफ जल्द ही वापस अपने वतन लौटना चाहते हैं। नवाज शरीफ जब से गए हुए हैं तब से उनके आने की बार बार रिपोर्ट्स आती हैं कि नवाज शरीफ अब आ रहे हैं, नवाज शरीफ कब आ रहे हैं। पिछले दिनों तो टिकट्स कैंसिलेशन और टिकट्स की बुकिंग्स भी आ रही थी नवाज शरीफ के नाम पर। तो अभी नॉन लीग के जो सोर्सेज हैं, जावेद लतीफ साहब ने भी ऐसा कहा है कि नवाज शरीफ साहब होपफुली ईद के बाद पाकिस्तान आ जाएंगे, लेकिन ये अभी तक बयान की हद तक ही इस बात को समझा जाए, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि टिकट्स बुक करवाने के बाद कैंसिल भी हो जाती है। तो जब तक वो पाकिस्तान की सॉइल को टच नहीं कर लेते तब तक हम कह नहीं सकते वो कब तक आएंगे। नवाज शरीफ के पाकिस्तान से बाहर रहने की वजह है 2017 में नवाज शरीफ का नाम पनामा पेपर्स में आने के बाद उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के राजनीतिक करियर पर फुल स्टॉप लगाते हुए उन पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था और किसी पार्टी के अध्यक्ष बनने पर भी पाबंदी लगा दी। 2019 में शरीफ को अपने इलाज के लिए अदालत ने कोर्ट जाने की अनुमति दी थी, जिसके बाद से शरीफ लंदन में ही रह रहे हैं। लेकिन लंदन में रहने के बाद भी उनकी दिलचस्पी पाकिस्तान की राजनीति में बनी रही। नवाज शरीफ की बेटी मरियम और भाई शाहबाज लगातार इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोले रहे और अंत में उन्हें सत्ता से बेदखल कर ही दिया। आज जब शाहबाज शरीफ नेशनल असेंबली में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इस मौके पर वो अपने भाई नवाज शरीफ को मिस कर रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद पहला मिशन क्या होगा सर आपका? कौम को इकट्ठा करना और ये जो तकसीम है इसको पुर करना। अल्लाह ताला करे कि हमें इसमें आराम से आज कमी महसूस हो रही है मियां नवाज शरीफ की? क्या हर वक्त कमी महसूस होती है? इंशाअल्लाह और उनकी रहनुमाई तो हमें हासिल है। नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान की कमान संभाल चुके हैं। ऐसे में उनकी वतन वापसी पाकिस्तान की राजनीति का नया अध्याय साबित हो सकती है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से खमर नईम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इमरान खान के हटने के बाद और शहबाज शरीफ के सत्ता में आने के बाद कोई देश अगर सबसे ज्यादा खुश है तो वो है चीन। चीन की सरकारी मीडिया शहबाज की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए थक नहीं रही है। कह रही है इससे पाकिस्तान और चीन के संबंध मजबूत होंगे। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी मसले को लेकर है। हमारा छठा सवाल दरअसल यह है कि शहबाज के प्रधानमंत्री बनने से चीन इतना क्यों खुश है। अब इसको लेकर रक्षा विशेषज्ञ क्या सोचते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। शहबाज शरीफ पंजाब प्रोविंस के 3 बार चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और चीफ मिनिस्टर के अपने कार्यकाल में इन्होंने चीन से डायरेक्ट बेल्ट और रोड इनिशिएटिव में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन्होंने करवाया है। और साथ ही साथ जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये अगर देखें तो जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होते थे तब इसका एक्चुअल इनॉग्रेशन किया गया था। चीन जो है वो जानता है कि जो ट्रेडिशनल जो इनके पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान के, उनके साथ इनका बहुत पुराना रिश्ता है और इनके पूरे जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके जो पूरे सिस्टम्स हैं, उनके साथ एक पुराना उनके पास एक इक्वेशन पहले से बना हुआ है। और जब इमरान खान की पार्टी को देखें, इमरान की पार्टी एक नई पार्टी है, एक इमर्जिंग पार्टी है, तो इनके साथ इनका इतना डीप बॉन्डिंग अभी भी नहीं। पाकिस्तान की राजनीति में हुए उठापटक में सबसे ज्यादा किसी को अगर नुकसान हुआ है तो वो है इमरान खान। इमरान खान ने जिस तरह से विपक्षी दलों और पाकिस्तानी सेना के साथ व्यवहार किया, उसके बाद सबके जहन में जो सवाल है वही हमारा 7वां और आखिरी सवाल है। और हमारा 7वां सवाल इमरान खान से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है, अब इमरान खान का क्या होगा। इमरान खान कह रहे हैं कि आजादी की जंग शुरू होगी, सड़कों पर उतरकर वो लोगों को अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन क्या सियासी तौर पर वो फिर से खड़े हो पाएंगे। पाकिस्तान में महीने भर से चल रहा सियासी ड्रामा इमरान खान की हार के साथ लगभग खत्म हो गया है। आखिरी गेंद तक खेलने की बात करने वाले इमरान खान पाकिस्तान के इतिहास में एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर दर्ज हो गए जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से बेदखल किया गया। और अब इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने फैसला किया है कि नए प्रधानमंत्री के लिए संसद में वोटिंग में वो हिस्सा नहीं लेगी। इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस शख्स को नए पीएम के तौर पर सत्ता सौंपने की तैयारी है, उस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। पाकिस्तान के लिए ये शर्मनाक घटना है और वो इस घटना के गवाह नहीं बनेंगे, इस्तीफा देंगे। जो आदमी 1 मिनट रुक जाए, 16 अरब रुपए का एक करप्शन का केस, 8 अरब रुपए का दूसरा केस, उस आदमी को जो भी सिलेक्ट करता है, इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, इससे बड़ी मुल्क की तौहीन नहीं हो सकती। सत्ता से नजर आए हैं। अब जबकि इमरान सत्ता गवा बैठे हैं, इमरान के समर्थक वाजवा के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ऐसे नारे ना लगाओ। पाकिस्तान से जो खबरें छनकर आ रही हैं, उसके मुताबिक चौकीदार चोर है के नारे सेना के विरोध में लगे। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सेना को चौकीदार कहकर संबोधित किया। हालांकि इमरान सरकार में पूर्व मंत्री शेख राशिद लोगों को शांत कराते नजर आए। उन्होंने सेना के खिलाफ नारेबाजी न करने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील भी की। नहीं रही है, हम लड़ेंगे। ऐसे नारे ना लगाओ। लाल हवेली की ये तारीख नहीं रही है, हम लड़ेंगे। इमरान सत्ता से तो बेदखल हो गए और उनके पास ज्यादा विकल्प भी नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि इमरान खान आने वाले दिनों में क्या रास्ता चुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7 बजे 7 सवाल में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देख